पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब को लाखों सलाम। जाते जाते सरकार को हिलाकर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेंशन में आ गए। दोस्तों कहते हैं कि जाते हुए बदरा खूब गरजते हैं, खूब बरसते हैं। वैसा ही किया है जस्टिस संजीव खन्ना ने। मनमानी और तानाशाही करने वाली सरकारों पर खूब बरसे हैं। दोस्तों जाते जाते उन्होंने इतिहास रच दिया है, देखना चाहेंगे। एक थे जस्टिस रंजन गोगोई, एक थे पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, जो रिटायर होते ही मोदी की गोद में बैठ गए थे, राज्यसभा सांसद बन गए थे, क्योंकि राम मंदिर और राफेल डील पर बहुत बड़ा फैसला मोदी के पक्ष में सुनाया था, इसीलिए मोदी के गोद में बैठ गए। और एक नहीं बल्कि कई ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन जाते जाते संजीव खन्ना साहब ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। दोस्तों जब संजीव खन्ना से पूछा गया कि आप तो रिटायर हो गए हैं, तो क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या आप किसी राजनीतिक दल की शरण में जाएंगे? लेकिन संजीव खन्ना ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं ना तो गवर्नर बनूंगा, ना तो राज्यसभा का सांसद बनूंगा, और ना ही किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बनूंगा। सलाम करता हूं ऐसे जज को, क्योंकि रंजन गोगोई समेत कई जज ले लीजिए जो जाकर के नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए, क्योंकि पहले ही डील हो गई थी। लेकिन संजीव खन्ना जब सीजीआई थे तब भी वो सरकार पर भारी थे, और आज जब रिटायर हुए हैं तब भी सरकार पर भारी ही हुए हैं। दोस्तों यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई है, लिखा है यहां पर साफ साफ, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा है कि देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना आज मंगलवार 13 मई यानी 13 मई को यानी कल रिटायर हो गए हैं। जज के रूप में आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। इस मौके पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि रिटायर होने के बाद वो कोई भी आधिकारिक पद नहीं लेंगे। आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कर्मियों से मिल रहे थे तब उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं ना राज्यपाल बनूंगा और ना ही राज्यसभा का सांसद बनूंगा, मैं किसी बड़े पद पर भी आसीन नहीं होऊंगा, लेकिन मैं खुद के डिपेंडेंट कोई ना कोई शायद कानून के क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैं करूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। जब देश पर आंच आएगी तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, जस्टिस खन्ना के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि वो किसी आयोग का अध्यक्ष पद या कोई अन्य संवैधानिक पद तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कानून के क्षेत्र में वो काम करते रहेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में उनकी अगली भूमिका क्या होगी और कैसे होगी, इस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने फिलहाल इतना संकेत दिया है कि वो ना तो घर पर बैठेंगे और ना ही सरकारी पद पर बैठेंगे, बल्कि अपनी लंबी कानूनी यात्रा में कानून के क्षेत्र में ही नई भूमिका तय करेंगे। दोस्तों एक परंपरा चली आ रही थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज रिटायर होता था तो मैक्सिमम बीजेपी में ही जाते थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी उस राज्य में या फिर देश में, तो लोग बीजेपी ही ज्वाइन करते थे। मैक्सिमम ऐसे जज थे। यहां तक कि पूर्व सीजीआई डी चंद्रचूड़ ने भी कहा कि आप एक न्यायपालिका के जज हैं, आपको किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आप किसी पार्टी में जाएंगे तो न्यायपालिका पर संदेह पैदा होगा, जजों पर लोग संदेह करेंगे कि शायद सरकार से कोई डील हो गई है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद यह सरकार का नौकर बन गया है। इसीलिए पूर्व सीजीआई डी चंद्रचूड़ ने भी यही कहा था कि पार्टी ज्वाइन मत कीजिए, जजों को यह नसीहत दी थी। लेकिन कुछ ऐसे जज थे जिन्होंने पार्टियां ज्वाइन की और परंपरा ही चली आ रही थी। रंजन गोगोई के बाद कई ऐसे जज थे जिन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन दोस्तों अब सीजीआई संजीव खन्ना ने यहां पर साफ साफ बता दिया कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन करेंगे। रिटायरमेंट के बाद बोले हैं सीजीआई संजीव खन्ना, लेकिन अब देश के नए सीजीआई आज शपथ लेंगे। जस्टिस वी.आर. गवई अभी शपथ भी नहीं ली कि इन्होंने बता दिया कि हम रिटायरमेंट के बाद ना तो कोई राजनीतिक पद लेंगे, ना गवर्नर बनेंगे, ना राज्यसभा का सांसद बनेंगे, ना किसी बड़े पद की हम महत्वाकांक्षा रखते हैं। हम संविधान की सेवा करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक ने रिटायरमेंट के बाद ऐलान किया, यानी संजीव खन्ना साहब ने रिटायरमेंट के बाद ऐलान किया, लेकिन जस्टिस वी.आर. गवई ने
सीजीआई पदभार संभालने से पहले ही ऐलान कर दिया कि मुझे किसी के टुकड़े पर नहीं पड़ना है, क्योंकि राज्यपाल का भी पद, गवर्नर का भी पद सीजीआई के पद से नीचा होता है। इसीलिए ना तो मुझे गवर्नर बनना है, न राज्यसभा का सांसद बनना है, और ना ही किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठना है, और न सरकार की गुलामी करनी है। मुझे देश की सेवा करनी है और संविधान की सेवा करनी है। साफ साफ बोले हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। न्यायपालिका जवाबी कार्रवाई करेगी, न्यायपालिका फैसला सुनाएगी, न्यायपालिका ऐसे नहीं छोड़ देगी। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी है, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि साफ साफ उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद ना मुझे राज्यपाल की कुर्सी चाहिए, ना कोई सियासी पद चाहिए, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा। तो दो जजों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, एक पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने, दूसरे वर्तमान सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने। सलाम कीजिए इनको, क्योंकि ये मसीहा बार बार नहीं मिलेंगे, ये पहली बार मिले हैं और लाजवाब मिले हैं। कल वक्फ संशोधन कानून पर फैसला भी आने वाला है। जिस तरीके से फायर है यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि पुष्पा मूवी में आपने देखा था अल्लू अर्जुन ने कहा था झुकूंगा नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि भिकूंगा नहीं। देश के प्रति इतना एटीट्यूड तो शोभा देता ही है। तो सलाम कीजिए, ऐसे जजों को बार बार नहीं मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम ठोकिएगा, क्योंकि देश के नए सीजीआई बनने जा रहे हैं। आज ये शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले जिस तरीके से इन्होंने सरकार की टेंशन बढ़ाई है वो लाजवाब है, वो बेमिसाल है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर के या फिर जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर के? आप लोगों के मन में जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स हमने खुला छोड़ रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है रिटायरमेंट तो अभी इनका बाद में होगा। ज्वाइनिंग से पहले ही, सीजीआई की कुर्सी संभालने से पहले ही इन्होंने कह दिया कि बिकूंगा नहीं। तो आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।